पढ़ें, ठीक है। ये वाला आ रहे होंगे अभी आएगा। चलो जब तक वो आएंगे तब तक हमने थोड़ा बहुत कल जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर ले रहे हैं और फिर साथ में फिर क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। देखो कल हमने जो बात करी थी, हम बात कर रहे थे कल कोलिजन, ठीक है। कोलिजन में हमने बोला था कि कोलिजन का मतलब क्या होता है, टक्कर। सीधी सी कोलिजन का मतलब होता है टक्कर। मैंने कल तुम लोगों से बोला था कि कोलिजन कितने प्रकार का है हमारा, वैसे तो 2 प्रकार का है और 2 में भी एक टूट के कौन सा बन जाता है, 3 प्रकार का। वैसे कोलिजन बेसिकली 2 प्रकार से अगर तुम कहोगे, पहला कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन देखो पहला कोलिजन होता है तुम्हारा इलास्टिक कोलिजन। और बच्चों दूसरा कोलिजन कौन सा था, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक सुन लो, वैसे भी आज माइक है नहीं तो बहुत तेज थोड़ा बोलना पड़ेगा, बहुत धीरे बोलता हूँ। इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन। मैंने कल तुमको बताया था इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। और इन इलास्टिक कोलिजन में भी एक कोलिजन और था जिसका नाम था परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक। अब यहाँ पर जो ई की वैल्यू होती है इन इलास्टिक कोलिजन में वो 1 से कम होती है और 0 से 1 से कम और 0 से ज़्यादा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो ई का मान होता है वो होता है 0 के बराबर। कल हमने ये बात करी थी। और कल हमने क्या बात करी थी, कल हमने बोला था इलास्टिक कोलिजन कौन सा कहलाता है। अगर तुम किसी भी चीज़ को दुनिया में किसी भी चीज़ को अगर मान लो यहाँ से ड्रॉप करो, ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना। मैं अगर इसको यहाँ से छोड़ दूँ, ड्रॉप करूँगा तो ये नीचे जाके टकराएगा और टकराने के बाद वापस उसी हाइट पर आ जाए तो इसको हम लोग कौन सा कोलिजन बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि अगर मैंने किसी चीज़ को कहीं से ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद में वो जमीन से टकराया, टकराने के बाद वापस तो गया लेकिन वहाँ नहीं गया जहाँ से ड्रॉप किया गया था, ठीक है। उतनी हाइट को अटेंड नहीं कर पाया, उस कोलिजन को हम लोग बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। सब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है मैंने जहाँ से किसी चीज़ को ड्रॉप किया वो गया, टकराया और वापस बिल्कुल नहीं उठा, गया वहीं रह गया, ठीक है, वापस बिल्कुल नहीं उठा, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो मैंने तुमसे कहा था दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इलास्टिक कोलिजन करती हो, ठीक है। बहुत हद तक मानते हैं एक क्वार्ट्ज मटेरियल आता है, क्वार्ट्ज पत्थर टाइप का होता है, उसको मानते हैं कि अगर हम लोग ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो वो टकरा के लगभग ऊपर तक जाएगा लेकिन वो भी परफेक्टली उतनी हाइट तक नहीं जाएगा जितनी हाइट से तुमने ड्रॉप किया। तो नहीं है, जितनी भी चीज़ें हैं सब में कौन सा है, इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन तुम हम लोग अपनी गेंद देख लें, कोई भी चीज़ ले लो, तुम जितनी हाइट से ड्रॉप करोगे जाएगा, टकराएगा तो उतनी हाइट तक वापस नहीं आएगा बल्कि कहाँ रह जाएगा, बीच में रह जाएगा। कौन सा कोलिजन होता है, इनइलास्टिक। सर परफेक्टली इलास्टिक में मैंने कल बताया था तुमको कौन कौन से होते हैं, जैसे गीली मिट्टी या तुम्हारा आटा, गीली मिट्टी या फिर आटा। गीली मिट्टी को अगर आप छोड़ोगे तो वो जाएगी और ज़मीन से टकराने के बाद में वापस बिल्कुल भी नहीं उठेगी, तो वो जो कोलिजन होगा वो तुम्हारा कहलाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। फिर हम एक एक करके इस कोलिजन की बात करते हैं। सबसे पहले कोलिजन की बात करते हैं हम, जिसका नाम था इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन को हिंदी में हम बोलते थे प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर। अब देखिए प्रत्यास्थ टक्कर क्या है।
फिर ठीक है, इस प्रकार से हमने ले ली। मैंने तुमसे कहा कि इसका मास मैंने मान लिया m1, इसका मास मान लिया m2। ये दोनों आपस में टकरा गए और टकराने के बाद में दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, पहले आपस में टकराए और टकराने के बाद क्या हो गए, अलग अलग। टकराने से पहले मान लो, कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी मान ली मैंने u1 और इसकी वेलोसिटी मान ली, और यहाँ पर ये दोनों का कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद में इसकी वेलोसिटी मान लिया v1 और इसकी वेलोसिटी मान ली v2। ये v1 और ये मान ली दूसरी वेलोसिटी v2। अब देखो इलास्टिक कोलिजन, कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक। सबसे पहले तो याद रखना कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है। मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व होता है। मोमेंटम कंजर्व का मतलब है बिफोर कोलिजन, टक्कर से पहले का मोमेंटम अपॉन टक्कर के बाद का मोमेंटम। अब कोलिजन से पहले मोमेंटम देखो, इसका मास है m1 u1, इसका मास m2 u2, टकराने के बाद इसका m1 v1, टकराने के बाद इसका m2। ठीक है, ये हो गया टकराने से मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व। कंजर्व का मतलब है संरक्षित, जो बदलता नहीं है। जो टकराने से पहले था वही टकराने के बाद है, कोलिजन के बाद। और साथ में मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है, साथ में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का मतलब है टकराने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद। ये कंजर्व का मतलब क्या है कि लॉस बिल्कुल नहीं हुआ है। कंजर्व का मतलब है लॉस बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर लॉस बिल्कुल नहीं हुआ है, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले थी वही काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2। अब मैं एक सिंपल सी चीज़ तुमसे पूछूं, जो टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद, तो इसका मतलब ये बताओ कि इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ। कोई लॉस नहीं हुआ। अरे जितनी पहले थी उतनी बाद में तो लॉस क्या हुआ, जीरो। क्या हुआ, जीरो। तो इसमें एक चीज़ कि इसमें मोमेंटम भी कंजर्व है और इसमें काइनेटिक एनर्जी भी। इसे इक्वेशन अगर मैं 1 मानूंगा और इसे इक्वेशन 2। ठीक है, एक बात और याद रखना, ये दोनों आपस में कब टकराएंगे, जब u1 की वेलोसिटी u2 से क्या हो, ज़्यादा। ठीक है, u1 की वेलोसिटी u2 से ज़्यादा हो तभी टकराएंगे, अदरवाइज नहीं टकराएंगे। अब सर जी ये हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमारा b1 है। मुझे बताओ b1 है क्या। जो दूसरा ब्लॉक था मास, जो दूसरा मास था, टकराने के बाद में उसकी वेलोसिटी थी। टकराने के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या थी, पहले वाले की m1 मास की टकराने से। देखो इधर देखो सर, ये m1 है, टकराने से पहले वेलोसिटी क्या थी, u1, टकराने के बाद क्या हो गई, v1। m2 की टकराने से पहले u2, टकराने के बाद v2। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके जो v1 की वैल्यू आती है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस, ऐसे ही v2 की। अब ये याद कैसे करेंगे, ठीक है, बड़ा फार्मूला है, याद तुमको ही करना पड़ेगा। देखो कैसे बेटा, दो मास थे m1 और m2, पहले क्या लिखा हुआ है b1 है, तो यहाँ पहले m1 लेना, m1 ले लिया। अब m1 में से m2 घटा देना, यहाँ b1 था तो यहाँ पर क्या रहेगा u1, और नीचे तो ऐसे ही रहेगा m1 प्लस m2 प्लस। देखो अब मैं m1 पहले ले चुका हूँ, अब कौन सा लूँगा, 2m2 u2, m2 लिया और u1 भी हो चुका है, तो अब कौन सा लूँगा u2 और बटे m1 प्लस
फिर देखो यहाँ क्या है B2, जब यहाँ B1 था तो क्या लिया M1, जब यहाँ B2 है तो क्या लूंगा M2, तो माइनस में M1, नीचे यही रहेगा M1 प्लस। अब देखो बेटा जब यहाँ B1 था तो क्या लिया B2 है तो क्या लूंगा U2 ले लिया, फिर प्लस। अब ये वो M2 पहले ले चुका हूँ, M2 पहले, अब क्या लूंगा मैं M1 और U2 हो चुका है U1 अपॉन M1 प्लस, ठीक है। आफ्टर कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में टकराने के बाद में जो ब्लॉकों की वेलोसिटी है उसका फार्मूला V1 है और V1 और B2, ठीक है। टकराने के बाद में जो वेलोसिटी का फार्मूला है वो V1 और B2 इस प्रकार से तुम्हारा हो जाता है। अब एक चीज और, अभी जो मैंने बताया, बिल्कुल अभी बताया, मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर कौन सा कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन में अगर मैं कहूँ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाँ तो याद रखना इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है 0 के बराबर, इसके अंदर किसी भी प्रकार का लॉस नहीं, ठीक है। ये कौन से कोलिजन की बात हुई अभी, इलास्टिक कोलिजन में E का मान क्या होता है सर 1, E का मान क्या होता है 1। E मैं अगले भी बताऊंगा कि E तुम्हारा होता क्या है, E होता क्या है ये भी मैं अगले बता दूंगा, ठीक है। अच्छा E बता दूंगा, ये बाद में तुम लोगों को शेयर हो जाएगी PDF पूरी, तो ठीक है, घर जाकर लिखिए, ठीक है। सेव कैसे होगा ये, यहाँ से सेव है, सेव किसमें PDF में, सेव अब ये हट नहीं है, इतना सेव हो गया है ना, चलो ठीक है, सही है। अब देखो सर कौन सा कोलिजन हुआ मेरा इलास्टिक के बाद में अब मेरा अगला कोलिजन पे मैं बढ़ता हूँ, अगला कोलिजन है मेरा इन इलास्टिक कोलिजन, अगला कोलिजन है इन इलास्टिक प्रत्यास्थ, ये क्या है अप्रत्यास्थ, कौन सी टक्कर है अप्रत्यास्थ टक्कर, ये मेरी है अप्रत्यास्थ टक्कर। देखो इलास्टिक कोलिजन हो गया, इन इलास्टिक कोलिजन में ये कौन सी टक्कर है अप्रत्यास्थ टक्कर। अब देखना चाहिए सबसे पहले ये अप्रत्यास्थ टक्कर है क्या, देखो इसमें अप्रत्यास्थ टक्कर में वही जो मैंने अभी लिया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये मान लो, ठीक है सही। अब देखो इसका मास मैंने क्या माना था M1, इसका, और ये टक्कर हो गई तो M1 M2, यहाँ M1 और यहाँ सही। इसकी वेलोसिटी मैंने क्या ली थी U1 और इसकी वेलोसिटी क्या ली थी, आपस में टकरा गए, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी मान ली V1, इसकी वेलोसिटी मान ली। अब तुम लोग जानते हो अगर कोई भी दो चीज़ टकराएंगी, अगर किन्हीं भी दो चीज़ों पर टक्कर होगी तो जाहिर सी बात है सर एक की वेलोसिटी कम हो सकती है, एक की वेलोसिटी बढ़ सकती है, तो किसी की भी कम हो सकती है, किसी की भी बढ़ सकती है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में इसमें मैंने कहा था जो इसमें E का मान होता है वो 1 से कम होता है और 0 से क्या होता है, ठीक है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। अब इसमें हम लोग बात करते हैं, देखो सबसे पहले इसमें मोमेंटम इसमें रहता है कंजर्व, मोमेंटम इसमें रहता है कंजर्व। अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो देखो बिफोर कोलिजन से पहले मोमेंटम M1 U1 M2 U2, यहाँ पर देखो M1 V1 M2 V। फिर से देखो
मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व। कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था वही मोमेंटम कहाँ है? कोलिजन के बाद। अरे मोमेंटम का मतलब क्या होता है? संवेग, और संवेग का फार्मूला क्या होता है? एन बी। एन तो मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू टकराने से पहले मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, टकराने के बाद मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू। अब इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, इसका मतलब टकराने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो टकराने के बाद उसके इक्वल नहीं। कंजर्व का मतलब है जो टकराने से पहले थी और टकराने के बाद वो इक्वल नहीं। अब टकराने से पहले कितनी थी? 1/2 m1u1 स्क्वायर 1/2 m2 इज नॉट इक्वल 1/2 m1v1 स्क्वायर 1/2 m2। अब देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो इसका मतलब 100% ये है कि इसके अंदर एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस। एनर्जी का लॉस हो रहा है भाई। जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो एनर्जी का क्या हो रहा है? इसमें लॉस। अब जब एनर्जी का लॉस हो रहा है तो सबसे पहले तो हम ये निकालो कि सर टकराने के बाद में इनकी वेलोसिटी v1 और v2 होंगी तो होंगी क्या? ठीक है, आपस में टकरा गए तो इनकी वेलोसिटी v1 और v2 क्या होंगी? तो देखो मुझे बताना, अभी तुम थोड़ी देर पहले बताए थे फार्मूला, कतई बोई वाला बताओ खाली मुझे, इलास्टिक वाला बताओ जो नहीं बताए। m1 m2 m1 प्लस m2 u1 प्लस, ठीक है 2 अभी लिख दूंगा मैं, ठीक है 2 अभी m2 ये था। अगर मैं b2 की बात करूं, b2 का क्या था? m2 माइनस m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस m1 u1। सही है, ये फार्मूला था गया। ये फार्मूला ये किसका था? इलास्टिक का। ये किसका था? इलास्टिक में ई का मान क्या होता है? यहाँ पर ई का मान 0 से ज्यादा 1 से, यानी कि कुछ भी हो सकता है, 0.5 0.6 0.7 0.9 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। तो इसमें क्या करना है? इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ इतना करना, यहाँ ई करना और यहाँ ई करना, यहाँ 1 प्लस ई और यहाँ भी। ये किसका बन गया? इन इलास्टिक कोलिजन। ये किसका बन गया? इन इलास्टिक कोलिजन में। इन इलास्टिक कोलिजन में जो B1 और B2 का फार्मूला है वो ये है। अब देखना, इस क्वेश्चन में अगर तुम E बराबर 1 रख दो, इस फार्मूला में E बराबर क्या रख दो? 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। तो देखो, और यहाँ पर 1 की m1 से m2 से गुणा करोगे तो m2 ही रहेगा। क्या ये वही बन जाएगा जो किस में था? इलास्टिक कोलिजन में था। तो जो इलास्टिक कोलिजन का फार्मूला था वही ये बन जाएगा। ठीक है, अब दोबारा देखो सर, इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी भाई। काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? लॉस। क्योंकि तुम ही बोले सर इसमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व नहीं होती। कंजर्व का मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी और जो काइनेटिक एनर्जी बाद में है, तो उन दोनों में क्या आ गया? अंतर आ गया। अंतर अगर आ गया तो 100% काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? लॉस होगा। तो अगर मैं कहूँ इसके अंदर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसका डेरिवेशन है, तुम याद रखना, 1/2 m1 m2 m1 प्लस m2 1 माइनस e स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये है तुम्हारा लॉस ऑफ काइनेटिक अब मुझे बताओ, किसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं? इलास्टिक में। और इसमें क्या कंजर्व होता है? मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। और कितना लॉस होता है उसका ये फार्मूला है। अब जरा सोचो, अगर मैं E बराबर 1 रख दूं तो कौन सा कोलिजन हो जाएगा? इलास्टिक हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें E बराबर 1 रखूं सर, तो 1 का स्क्वायर
1 में से बन गया 0 और 0 की गुणा कर दिया तो कितना आया 0। तो इसीलिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है 0। किसमें इलास्टिक। सही है। सोचो अगर इस फार्मूला में मैं E बराबर 1 रख दूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इलास्टिक कोलिजन। किसमें इलास्टिक। और इलास्टिक कोलिजन में जो मेरा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वो मेरा कितना हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात हो गई। अब हम लोग इसके अगले बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इसके आगे अब देखो ये कौन कौन से कोलिजन हो गए, इलास्टिक और सही। अगला परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इधर देखो बच्चों, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ई का मान, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ई का मान जो होता है वो होता है 0। ठीक है, ई का मान 0। अब देखो ये बन गए ये 2। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है देखो सर, इसका मास है m1, इसका मास है, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी आपस में टकरा है, आपस में। और टकराने के बाद जो इनकी वेलोसिटी है वो सेम हो जाती है। अभी मैं बताऊंगा क्यों सेम हो जाती है। इधर देखो, सबसे पहले तो इसमें ये ध्यान रखो कि मान लो सर टकराने के बाद में मान लो इसकी वेलोसिटी है सर v1 और इसकी वेलोसिटी है, मान लो टकराने के बाद में इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी। अब देखना इसमें जो होता है मोमेंटम कंजर्व होता है, इसमें मोमेंटम, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो सर ये हो गया कि मोमेंटम तीनों में कंजर्व होता है, चाहे इलास्टिक हो, चाहे इनइलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इनइलास्टिक हो, तीनों में मोमेंटम क्या होगा कंजर्व। अब मोमेंटम कंजर्व है, देखना इसकी वेलोसिटी m1, वो मास m1, वेलोसिटी u1, मास m2, वेलोसिटी टकराने के बाद चाहे ऐसे ले लो m1 v1 प्लस m2। सही है, मोमेंटम कंजर्व होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। इसका मतलब है टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है इसका मतलब होगा कि इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, इसका मतलब सीधा इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, मैं भेज दूंगा ये तुमको, कंफर्म भेज दूंगा, आज मैं कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ ना इसीलिए। ठीक है, कंफर्म भेज दूंगा, देखो मत, आराम से देखो बैठ, है ना। और टीवी चल रही है, देखो आराम से। ठीक है, लेकिन दिमाग थोड़ा खुला रखो, है ना, दिमाग खुला रखो। 1/2 m1 u1 स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, अब देखो, ठीक है। अच्छा, कभी कभी तुम लोगों को ये नहीं लगता जब मैं पढ़ाता हूँ तो तुम्हारे कंफर्म में आता है, फिर मैं जब फार्मूला पूछने लगता हूँ फिर तुम्हारे थोड़ा बहुत पल्ले पड़ जाता है कि हाँ इसका फार्मूला ये होगा, इसका फार्मूला ये होगा। ठीक है, तो अभी मैं उसकी बात करूँगा कैसे ये खत्म होता है। देखो अभी तुम बोले, फिर से बोलो, कौन सा कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब बताओ इलास्टिक कोलिजन का या इनइलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन का पहले फार्मूला बताओ। m2 m1 प्लस साथ में प्लस m2 अपॉन
M1 प्लस, अगर इसे मैं इलास्टिक में बदलता तो ऐसे कर देता, अरे इलास्टिक में बदलता ऐसे कर देता, लेकिन अभी ये कौन से की बात हो रही है? इन इलास्टिक में ई का मान 0, ई का मान क्या होता है? तो इसमें पहले ई बराबर 0 तो रखो, ई बराबर क्या रखो? अगर ई बराबर 0 रखा तो देखो M1 ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया? 0 अपॉन M1 प्लस, अब देखो अगर ई का मान 0 रखा तो 1 हो गया, 1 ही तो बचा, खाली 1 बचा, तो ये क्या हो गया? M2U2 अपॉन M1 प्लस, अगर इसको शुद्ध रूप से लिखें हम तो M1U1 अपॉन M1 प्लस प्लस M2U2 M1 प्लस, सही है। अब B2 की बात करते हैं, B2 का फार्मूला देखो, M2 माइनस ई M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 1 प्लस ई M1U1 अपॉन M1 प्लस, फिर से इसमें भी तो भैया ई बराबर 0 रखो, ई बराबर क्या रखो? अगर ई बराबर इसमें 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा? M2U2 अपॉन M1 प्लस प्लस, देखो ई बराबर अगर 0 रखा तो M1U1 बटे M1 प्लस, क्या B1 और B2 सेम है कि अलग अलग? बोलो, B1 B2 सेम है कि अलग अलग? अरे सभी का है, M1U1 M1U1 M1U2 सेम है। अरे चाहे तुम 2 + 4 करो या 4 + 2 करो, आंसर तो 6 ही आएगा, सही है। तो वही तो दोनों क्या हैं? सेम है। अब देखना, अगर दोनों सेम हैं, मैंने पीछे क्या करा था? मैंने कहा था अगर कोलिजन कैसा हो, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली, तो दो बॉडी टकराने के बाद साथ साथ चल देती, कैसे चल देती हैं? और यहाँ पर बेटा B1 किसके बराबर है? तो B2 के, और इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? अगर हम लोग सर B1 और B2 बराबर कर दिए और इसको क्या मान लिए? B, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M1 प्लस M2 इंटू, अरे यहाँ भी B रखा, यहाँ भी B रखा, और B क्या ले लिया मैंने? कॉमन ले लिया, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा कौन सा कोलिजन है? परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में कभी भी अगर दो बॉडीज एक दूसरे से टकराएंगी और टकराने के बाद दोनों कैसे चल देंगी? साथ साथ, टकराने के बाद दोनों साथ साथ चल देंगी, ठीक है, साथ साथ चल देंगी। अब देखो, अगर मैं ये कहूँ इसके अंदर इसके अंदर लॉस तो हो रहा होगा, जाहिर सी बात है सर, काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा होगा? लॉस। और अभी देखो इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था, अभी मैंने लिखाया था M1 M2 M1 प्लस M2 1 माइनस ई स्क्वायर U1 माइनस U2 का, ये लिखवाया था, ये लिखवाया था। अब अगर मैं इसमें E बराबर 0 कर दूँ, E बराबर क्या कर दिया? तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखो, M1 M2 M1 प्लस, देखो बच्चों अगर E बराबर 0 करूँगा, एक में से 0 घटाया तो एक ही तो बचेगा, E बराबर 0 कर दिया, एक में से 0 घटाया क्या बचा? 1, तो ये तो पूरा 1 हो गया, साथ में U1 माइनस U2 का, ये मेरा कौन सा है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, किसके अंदर? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक, सही है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ये है मेरा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ठीक है, सही है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बता दो यही लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। चलो अब हम लोग अपने बात करते हैं। देखो सबसे पहले कि कोलिजन 3 तरह, इलास्टिक, और फिर ठीक है, इलास्टिक में ई का मान, इनइलास्टिक में
0 से ज़्यादा, 1 से, और E बराबर 0 कौन सा कोलिजन? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अच्छा मुझे बताओ किसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व? इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एक ही तो है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, वो किसमें है? इलास्टिक। और मोमेंटम किसमें कंजर्व? तीनों में। मोमेंटम तीनों में कंजर्व, मोमेंटम तीनों में कंजर्व होता है। चलो ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी का फार्मूला, इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी का, जब दो बॉडी टकराएं और टकराने के बाद में जब दो बॉडी, एक ही m1 एक ही m2 टकरा गई और टकराने के बाद जो उनकी वेलोसिटी हुई उसका फार्मूला क्या है? m1 माइनस m1 प्लस अपॉन प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस। सही है, सही है, ठीक है। अब पीछे तुम दोनों बताओ V2 का क्या होगा? V2 हैं? तो हमें क्या बता, फिर से बताओ V2 क्या होगा इलास्टिक कोलिजन में? अरे ये V1 बता दिया, V2 बताओ ना, बोलो। नहीं बता, पीछे बताओ, V2 बताओ। M2 माइनस M1 M1 प्लस छुट्टी। आगे समझ में? अच्छा अगर समझ में आ गया, आप बताओ, तुम तीनों देवियाँ बताओ, इन इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक कोलिजन में V2 का फार्मूला क्या था? M2 माइनस, इन इलास्टिक कोलिजन में M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 1 प्लस E M1 प्लस, ठीक है। ये V2 का था, ये V2 का था, नहीं था? ठीक है। अब तुम तीनों देवियों बताओ पीछे, बेटा कौन सा कोलिजन का फार्मूला है ये? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताओ मुझे। इनइलास्टिक में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था? क्या था? 1/2 M1 M2 M1 प्लस, सही, माइनस E स्क्वायर U2 का, सही है, ये था, ये था, ठीक है, सही है, ये था। तुम आगे की बताओ पांचों बच्चियां। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन किसमें? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में जीरो क्या होगी? इलास्टिक कोलिजन में जीरो होती है, ठीक है, जीरो होती है। अब तुम बताओ पीछे, बेटा मुझे बताओ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 बस U1 माइनस U2 का, बस सही है, सही है। अब फिर से तुम दोनों बताओ पीछे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में टकराने के बाद आफ्टर वो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? मैंने कहा दोनों समान हो जाती हैं, दोनों क्या हो जाती हैं? सेम। तो क्या था वो? M1 U1 M1 प्लस M2 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस, यही तो था, ये था, सही है। एक बताओ, तुम बताओ पीछे, पीछे से आगे तुम तीनों बच्चियां, ठीक है बेटा। ई का मान कहीं पर मेरे लिए लिखा हुआ ये आ गया, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा कोलिजन है? कौन सा कोलिजन है ये? इनइलास्टिक। कौन सा कोलिजन है? हाँ, तो अगर 1 और 0 को छोड़ के
बीच में जो भी है वो सारे के सारे कोलिजन हम कौन से कहलाएंगे? इनइलास्टिक कोलिजन होंगे जब वो टकराएंगे, टकरा के वापस। चलो अब हम लोग इसके बाद की बात करते हैं। ये सारे फार्मूलाज हो गए, ठीक है। एक बार और देख लेना, जिनको याद नहीं है वही रिमेंबर कर लेना, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन करते करते हो नहीं, खाली तुमको फार्मूला याद कर लेना। अब हम लोग खत्म करें। अब एक बात, कुछ बात हम सोचते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स की बात हम लोग करते हैं। पहला पॉइंट ये है, तुम लोगों ने कभी एक चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, लड़के लोगों ने खासकर, तुम लोगों ने कभी कंचा मार देखा होगा ना, खेल कंचे मार खेला है ना? हाँ खेला है ना। कंचे में तुमने कभी एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जब तुम एक कंचा रखा हुआ है, एक देखना एक बार, एक कंचा रखा हुआ है और तुम इधर से कंचा मारते हो बहुत तेज इसमें। ये कंचा रेस्ट में है, किस पे रखा है? जमीन पर रखा है, रेस्ट में है, और तुम इसमें बहुत तेजी से कंचा मारते हो। जब बहुत तेजी से जो कंचा तुम यहाँ पर मारते हो वो यहीं रुक जाता है, और ये वाला कभी ऑब्जर्व किया इस चीज को, ठीक है। जो तुम कंचा मारे वो वहीं रुक गया जहां पर दूसरा कंचा रखा हुआ था, और जो दूसरा कंचा है तो वो कहाँ निकल गया, ठीक है। ये एक प्रकार का इलास्टिक कोलिजन है। एक प्रकार का कौन सा कोलिजन है? कैसे? देखो कैसे, सोच लो। सबसे पहले सर मैंने क्या किया, देखो अभी मैं बात कर रहा हूं इलास्टिक कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन में देखना, अगर दो मास है मेरे पास और दोनों मास आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल जानते हो? आइडेंटिकल का मतलब है जिनके मास और रेडियस सेम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल, ठीक है। एक जैसे, आइडेंटिकल, दोनों मास हैं जो कैसे हैं? आइडेंटिकल, ठीक है। दो मासेस हैं जो आइडेंटिकल हैं। अब तुम जरा सोच लो, अगर इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी, ये आपस में क्या हो गए? टकरा गए। अगर ये आपस में टकरा गए, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? अरे एक हो गया v1, एक हो गया, समझ आ रहा है? कैसा कोलिजन? इलास्टिक है, दोनों मास सेम, एक की वेलोसिटी v1, एक की वेलोसिटी v2। टकराने के बाद में v1 और v2 हो गई, पहले क्या थी? u1 और, सही है। अब देखना एक बार सर, इलास्टिक कोलिजन है, लगाए फार्मूला, बताओ। आप बताओ बीच में है, क्या नाम है आपका? नहीं, क्या नाम है? आदेश, बताओ आदेश, v1 का फार्मूला क्या होगा? m1 माइनस, सही है, m1 प्लस साथ में प्लस 2m2 u2 m1 प्लस। अब देखो इस क्वेश्चन में m1 m2 क्या है? बराबर है, मास सेम है। मास सेम है बेटा, अगर m1 की जगह m रखूं और यहाँ भी m रखूं तो m में से m गया, तो ये पूरी वैल्यू, अगर ये पूरी वैल्यू 0, यहाँ देखो 2, m2 की जगह क्या रखा? m, u2, m और mm क्या हो गया? 2m से 2m, तो क्या आया? u2 आया। ऐसे ही मैं किसकी बात करूं? v2 की। v2 का फार्मूला m1 प्लस m2 साथ में u2 2m1 u1 m1 प्लस। अब देखो सर इस क्वेश्चन, अगर मैं इसमें भी m1 m2 को बराबर कर दूं तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएंगे? 0।
ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? अगर ये पूरी वैल्यू 0 तो सर जी देखो 2 m2 की जगह रखा u1 अपॉन m प्लस यहाँ पर कितना आया? अब देखो ये बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो v1 जो ये वेलोसिटी है, ध्यान से देखना, जो ये वेलोसिटी है, जो ये क्या है वेलोसिटी m1 की जो v1 है, तो v1 किसके बराबर है? v2 इसके बराबर है। लेकिन u2 के बराबर देखो, v1 किसके बराबर है? और v2 किसके बराबर है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन दोनों ने, अगर मैं इसे a ब्लॉक मानूं, इसे b, ये a और ये, तो देखो a ने अपनी वेलोसिटी किसको दे दी? v2। तभी तो देखो v2 u1 के बराबर है। v2 u1 के बराबर क्या है कि इसने अपनी वेलोसिटी किसे दे दी? इसे। और इसने अपनी वेलोसिटी, यानी कि टकराने के बाद इन्होंने अपनी वेलोसिटी इंटरचेंज कर दी। ठीक है, क्या कर ली? एक्सचेंज कर ली। बात समझ में आ रही है? अरे तुम और तुम्हारी सहेली दोनों आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब एक सी, ठीक है, एक विचारधारा, सब कुछ एक, ठीक है, आपस में टकराओ और पैसे बदल लो। तो जो पहले तुम पे थे, टकराने के बाद वो दूसरे पर हो गए, जो दूसरे पर थे वो किस पर हो गए? पहले पर हो गए। बात समझ में आ रही है? तो अगर कौन सा कोलिजन हो? इलास्टिक कोलिजन हो। कैसा कोलिजन हो? इलास्टिक कोलिजन हो, और अगर मास सेम हो, इलास्टिक कोलिजन हो और मास सेम हो, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंटरचेंज, ठीक है, या एक्सचेंज हो जाती है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक्सचेंज। एक अपनी वेलोसिटी दूसरे को दे देगा और दूसरी वाली से अपनी वेलोसिटी ले लेगा। ठीक है, अब कतई तुम ऐसे ही समझना है। इसमें एक बात देखना, एक बात देखना, तुम बताइए, इधर देखो, बोलो मत बिल्कुल। ये है u1 और ये है रेस्ट पर। अब देखो, देखना, मास दोनों के सेम, मास दोनों के आइडेंटिकल मास है, मास दोनों के सेम। देखो अभी मैंने जो कंचे वाले बता रहा था वो यही है। तुम बताओ, ये रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों? अरे रेस्ट पर है तो वेलोसिटी कितनी है? अब मैंने कहा ये जो कोलिजन है वो है इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन है? ये जो कोलिजन है वो है इलास्टिक कोलिजन। अब तुम बताओ, ये आपस में टकराए, टकराने के बाद में इसे A मान लो और इसे A और B, A और, अब देखो टकराने के बाद में जो वेलोसिटी A की थी अब वो किसकी हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? B की, यानी कि इसकी। और जो B की थी वो किसकी हो जाएगी? A की, यानी कि ये क्या आ गया? रेस्ट पर। यही तो तुम बोले थे, ये कंचा रखा हुआ है, ये तुमने कंचा मारा, जब कंचा इसमें तुमने वेलोसिटी से मारा तो अब ये कैसे आ गया? तो एक इस पर आ गया रेस्ट पर, और जो वेलोसिटी इसकी थी वो अब किसकी हो गई? समझ आ रहा है? ये सिर्फ कौन से कोलिजन में पॉसिबल है? इलास्टिक। इलास्टिक। अगर यही परफेक्टली इनइलास्टिक होता तो क्या हो जाता? अगर ये कोलिजन कैसा होता? परफेक्टली इलास्टिक, तो क्या होता? तो दोनों संग संग चल देते, तो क्या होता? दोनों साथ साथ चल देते भाई। अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक होता तो क्या होता? दोनों कैसे चल देते? साथ साथ चल देते। ठीक है, एक के संग में दूसरा चल देता। अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता तब। ठीक है, आगे बढ़े। गला दान करने लगा
फार्मूला याद हो गए इसके? फार्मूला याद हो गए? कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लो, एक आध क्वेश्चन पूछ लो, हम कर लो, ठीक है? चलो ये बताओ बच्चों, कतई सरल है, कुछ हैवी क्वेश्चन, ठीक है? दो ब्लॉक हैं, टकरा गए, टकराने के बाद में एक ही वेलोसिटी पूछी है मैंने। सबसे पहले देखो E बराबर क्या है? E बराबर 0 कोलिजन परफेक्टली। अब कहा तो कुछ है ना, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? बराबर होगी। दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? तो जो A की होगी वही किसकी होगी? B की। फार्मूला क्या था? m1 प्लस m2 u2 m1 प्लस, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस m1 2, वेलोसिटी 5, 3 और 2 5, m2 3, u2 3, और नीचे क्या हो गया? 5 से 5 या मत काटो, 10/5 प्लस 9 जो तो 19 मीटर पर, 19/5 मीटर पर। सिंपल, दोनों कैसे चल देंगे? साथ साथ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, दोनों साथ साथ चल देंगे। चलो बताओ, इलास्टिक कोलिजन में, कोलिजन इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 0, जोर से बोलना, 0, ठीक है? 0 है ना? मुझे बताओ, किसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं, ठीक है? ए छोड़ो, अब तो अगले बढ़ते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। अगर माने कहा मैंने और इलास्टिक कोलिजन, मैंने क्या कहा? ए फॉर इलास्टिक, मेरे पास में कोलिजन है जो कैसा है? इलास्टिक कोलिजन। अगर मैंने कहा फॉर इलास्टिक कोलिजन, बताओ आप बताओ। तीन केजी और 5 किलोग्राम के मास का वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी कोलिजन के बाद, कोलिजन के
तो जाहिर सी बात है सर, मैंने इसमें क्या पूछ लिया, V1, और यहाँ क्या पूछ लिया। अब देखो ए करते हैं, देखो V1 क्या होता है, इलास्टिक है, M1 माइनस, तो 3 में से 4 गए, 3 माइनस 4 इंटू, देखो ए, इसे बनवाना और इसे क्या माना, इसे बनवानो और इसे क्या मानो, तो M1 माइनस इंटू U1 बटे M1 प्लस 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 क्या होता है 2 M2 इंटू U2 अपॉन M1 प्लस, यहाँ पर आया -10/7 और यहाँ आया 40/7, 40 देखो 40/7 ये 10/7, तो आंसर क्या आया प्लस का 30/, ये तो अपने आप ही करोगे, ठीक है। और ये अगर ये नहीं निकाल मिल रहा है अब कैलकुलेशन करके, तो बहुत सही है, बहुत गलत बात है ना, ये तो आना चाहिए। इधर देखो एक दूसरा देखो, जरूर जाएगी वो तुम्हारे संग, टेंशन मत लो बिल्कुल, है ना। हमें पता है आपकी चाची बुराई कर रही हो, हाँ चाची ताई ने बुराई कर रही हो। इधर देखो फिर से बेटा, B2 किसकी बात कर रहे हैं हम, अब देखो B2 क्या होगा, M2 माइनस, तो 4 में से 3 गए 1 इंटू बटे M1 प्लस, सही है। ये बच्चों मेरी बात सुनो, मैं इसलिए तुम लोग मैं अगर चाहूँ तो मैं पूरी चीज़ें लिखूँ कि 4 माइनस ये, पहले फार्मूला लिखूँ, फिर ये लिखूँ, फिर ये लिखूँ, लेकिन फिर वही है, तुम लोग कैसे सीखोगे। अगर एग्जाम में आएगा तो तुम्हें इस प्रकार से करना पड़ेगा टाइम बचाने के लिए, ठीक है। हाँ, नहीं तो वो 3 घंटे का पेपर तुम्हें 9 घंटे में सॉल्व नहीं होगा। अरे तुम खुद सोचो, हम लोग जब बोर्ड के पेपर देते हैं तो उसमें 5-6 न्यूमेरिकल आते हैं, और ज़्यादा में ज़्यादा कितने होते हैं, 15-20 क्वेश्चन होते हैं, और पूरे 3 घंटे का टाइम मिलता है। और यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, 180, 45 तो फिजिक्स से में है, समझे। तो 3 घंटे में 45 से नहीं रहे, ये चीज़ें हैं। हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ टिक से मतलब है। 4 ऑप्शंस में तुमने कैसे गुणा भाग करी, कौन सा फार्मूला लगाया, कैसा किया, एग्जामिनर को उससे कोई मतलब नहीं है। उससे मतलब है कि तुम्हारा गुल्ला ठीक भरा हुआ हो, बस, ठीक है। अगर गुल्ला ठीक है तो +4, और गुल्ला ठीक नहीं है तो -1 छोटी, सही है। अगर बोर्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग कर दी जाए तो सब फेल हो जाएंगे 90% वाला। नेगेटिव मार्किंग थोड़ा होती है बोर्ड एग्जाम में, जो नहीं दिया है, जो गलत है वो काट देता है, खाली नेगेटिव थोड़ी ना देता है, समझे। अब वो देने लगे नेगेटिव तो सब फेल हो जाओगे, 1 घंटे से 33% नंबर लाना मुश्किल पड़ जाएंगे, ये होता है। चलो प्लस 2 देखो M2 माइनस M1 U2 अपॉन M1 प्लस M2 हो गया। अब क्या होता है 2M1, तो 2M1 3 दूनी इंटू U1 6 ढाई 60 बटे M1 प्लस, दोनों को जोड़ा कितना आ गया, आ गई वेलोसिटी, आ गई। अच्छा अब ये आ गई सही है। अब कैसे होगा क्वेश्चन, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक। मैंने क्या किया है, पहले दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, अब दोनों कैसे हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है। अब टक्कर होने के बाद में किसकी वेलोसिटी क्या होगी, अब क्या करें, रफ कर दूं इसको, देखो सरल का रफ कर दे रहा, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा ढंग से बता दे रहा हूँ, तो तुम लोग सिस्टम में ही नहीं फंसेगा। इधर देखो, सबसे पहले बच्चों एक चीज ध्यान रखो, मैंने तुम्हें पहले बताया था
कि पूरे फिजिक्स के अंदर, फिर बता रही हो, बोलो मत बेटा, नहीं तो हमारी नंबर है सबका नंबर है, ठीक है। हम वहाँ फोन तुम्हारे घर पे फ़ोन करेंगे और बोलेंगे ये पूरे दिन क्लास में बैठ के चाची की बुराई करती है। तो तुम लोग आपस में क्या बातें करते हो बेटा से? और ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, देखो यूट्यूब पे पड़ेंगी, दुनिया देख सकती है। कहीं बच्चे शॉर्ट्स बना के नहीं डाल दें, शॉर्ट्स होते हैं ना, यही बात बना के डाल दें। वो तो ऊपर वाले का शुक्र करो आपका शक्ल नहीं आ रही है इसमें, समझे? नहीं तो चाची तुम्हारे घर में नहीं घुसने दें तुमको। देखो आप बोलो मत भाई, जो भाई मैं कहता हूँ, मैं चाहूँगा तुमसे, अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इसमें घाटा अभी किसका हुआ? 2-4 मिनट बात करें, तुम्हारा, मेरा क्या घाटा होगा? सही है, मुझसे तो तुम जितना बुलवा लो उतना सही है, ठीक है। पढ़ना तुम लोगों के लिए है, मुझे थोड़ी ना पढ़ना है। मेरा तो जो होना था हो गया, जिंदगी कट गई, थोड़ी और रह गई है ना। तो वही आते हैं। तुम लोग समझो, मैं तुमको कई बार बोल चुका हूँ, मैं बहुत आराम से पढ़ाता, सारे क्वेश्चंस कराता, एक भी क्वेश्चंस नहीं होता जो हर टाइप का क्वेश्चंस कराता नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी है बेटा, क्लासें मेरी बहुत कम हैं। उन क्लासों में मुझे कोर्स कंप्लीट कराना है, और कोर्स कंप्लीट कराना है और मैं बातें ही बातें करने लगा तो तुम्हारा कोर्स और भी रह रहेगा तो कुछ नहीं। मैं चाहूँ तो फिजिक्स 30 क्लास में ख़त्म कर दूँ, ठीक है। जब रिवीजन बैच चलता है, जो लास्ट ईयर नहीं चला था उससे पिछली बार चला था, तो एक दिन में एक चैप्टर खत्म, एक दिन में एक चैप्टर खत्म, वो रिवीजन बैच चलता है। तो कोर्स उस हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन उसके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है फिर, इसलिए जब घर पर जाकर कि कोलिजन के क्वेश्चन का नहीं हो सकता। और जो फार्मूला जितने मैंने फार्मूला बोले हैं सारे के सारे लिख लियो, क्योंकि आज तो तुमको याद है, और कल बीच में संडे को सोते ही फिर मंडे को सब भूल जाओगे, समझे? कल मॉर्निंग तक तो याद रहेंगे, ये तुम्हारे भेजे में फंसे रहेंगे, लेकिन जैसे ही मंडे आया सब भूल जाओगे क्या चल गया था। चलो देखो, एक बात याद रखो, मैंने तुमसे कहा था पूरी फिजिक्स में माइनस नाम की कोई चीज़ ही नहीं। माइनस सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। अगर मैं, सर ये मेरी वेलोसिटी u1 थी और ये मेरी वेलोसिटी कौन सी थी, अगर इधर देखो, अगर मैं u1 को पॉजिटिव माना, देखो बच्चों, अगर u1 को मैं पॉजिटिव माना तो जाहिर सी बात है u2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर इसको प्लस मानूंगा तो इसको क्या मानूंगा? माइनस मानूंगा, सही है। एक को प्लस तो एक को, अगर मैं इसको प्लस माना तो इसको क्या माना, अगर मैं इसको प्लस मानता तो इसको माइनस मानता, ठीक है। अब कुछ नहीं है, पूरा फार्मूला वही लगना है। देखो v1 बराबर m1 माइनस m2, 3 में से 3 माइनस, नीचे जोड़ा 4 3, साथ में क्या होता है u1 कितना है बेटा? 10 प्लस, अब बोलो 2, m2 कितना है? 4, और u2 कितना है बेटा? माइनस का 5। अरे इसे प्लस का लिया है तो इसको अपॉन m1 प्लस, यहाँ पर बेटा बचा -10/7, और यहाँ हो गया -40/, दोनों को जोड़ दिया माइनस का 50/। अब देखो माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है जब ये इससे टकराएगा, जब ये इससे, और टकराने के बाद जो 3 किलोग्राम वाला है उसकी वेलोसिटी माइनस, इधर ही तो मैंने माइनस लिया था, तो ये इधर जाएगा और कितनी स्पीड से जाएगा? हाँ बोलो। ये 10, 3 में से 4 गया, -1 बचा, -1 की 10 से मल्टीप्लाई करी तो -10/7, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करी तो -40/, माइनस प्लस हो जाता है लेकिन रहता माइनस में, ठीक है। माइनस प्लस हो जाता है लेकिन रहता माइनस में, दोनों ऐड तो हो जाएंगे लेकिन आंसर माइनस में जाता है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये इधर जाएगा
और किस वेलोसिटी से जाएगा। अब माइनस मत लगाओ, अब तुमने डायरेक्शन बता दी। अब क्या बता दी, डायरेक्शन। अरे तुमने इधर नहीं बता दी तो देखो मैंने इधर डायरेक्शन बता दी, तो क्या लिखूंगा मैं 50/7, ठीक है। माइनस किसे शो करता है, सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है बस, ठीक है। उसके बाद अगला पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। ये मिल जाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ, अब मुझे इसकी हिंदी नहीं पता कि वास्तव में न्यूटन लॉ तो पता है, उसके बाद में हिंदी नहीं पता, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। इसका नहीं पता मुझे कि रेस्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं। न्यूटन लॉ प्रतिस्थापन, चलो कल संडे है, सब जाकर पढ़ियो भर जाएगा, ये हाँ, और सब ने प्लान बना लो, नहीं सब पढ़ियो बेटा। न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसे हम अब देखो थोड़ा पढ़ लें, ठीक है। ये 5 मिनट बातें करें। न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, अब ये ई होता क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन है क्या। सबसे पहले जो मैंने बताया था सब चीज वही घूम रही। इधर देखो बेटा, कोई ब्लॉक है, कोई भी ब्लॉक है, कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज है, मास मान लो m1, ठीक है, मास मान लिया, इसका मास, इसका कोलिजन से पहले ये टकरा गया, टकराने के बाद B1 और ये B2, B1 और, तो बेटा E का फार्मूला होता है, E का फार्मूला होता है, इधर देखो E का फार्मूला होता है, E का फार्मूला होता है B2 माइनस B1, B2 माइनस अपॉन U1 माइनस, देखो ए B2 माइनस B1 अपॉन U1 माइनस, अगर तुम ज्यादा करो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ है B2 माइनस B1, माइनस कॉमन ले लिया बेटा, माइनस का ले लिया कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा U2 माइनस, चाहे तुम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, सिंपल फार्मूला होता है E, B2 माइनस B1 अपॉन U1 माइनस U1, ठीक है। अगर E बराबर 1 होगा तो E बराबर 1 कब होगा, जब U1 माइनस U2 किसके बराबर होंगे, सही है, तब बराबर होगा। अदरवाइज तो हमारी रामकथा चली रही थी। अब हम लोग अगले बात में एक बार जरा इसके क्वेश्चंस करें, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। बच्चों एक मैंने कतई सिंपल क्वेश्चन दिया, ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में पूछे गए हैं और जेई मेंस नीट और जेई मेंस का ही नक्शे कदमों पर चल रहा है,
नक्श कदम पर चल रहा है, ठीक है। नीट अब जेई मेंस के नक्श कदम पर चल रहा है। चल देखो एक बात सोचो, ये है ट्रक, ये क्या है, ठीक है, हाँ ये ट्रक है। अब ट्रक बेचारा चल रहा है, नहीं अभी ट्रक मत मारो, ट्रक वाला देखने तो तुम्हारा और दिमाग खराब हो जाएगा। इसके बाद वाला ट्रक करेंगे, हाँ समझ में भी तो आना चाहिए तुम लोगों के। एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, इस दीवार है, ये दीवार है, और मैंने कहा E की वैल्यू 0.8, E की वैल्यू 0.8। मैंने यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया, बॉल की स्पीड थी 10 मीटर पर, ठीक है। मैं तुमसे कहूँ आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द बॉल, कोलिजन के बाद गेंद की वेलोसिटी क्या होगी, कोलिजन में टकराने के बाद। अब तुम देखो बेटा, ये जो दीवार है, जाहिर सी बात है अगर मैं कोई दीवार में किसी गेंद को मारूं तो दीवार पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। दीवार पर तो दीवार पहले कैसी है, रेस्ट पर। अब देखना, अगर तुम एक देखो, अगर तुम इसे बल माने और इसे क्या माने, ध्यान से देखो 2 मिनट, ये तो एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसे बल माने, इसे क्या माने, टकराने से पहले इसे बल माने थे ना, तो U1 कितनी है 10 और U2 कितनी है 0। आगे समझ। टकराने के बाद जो U1 थी वो क्या बन जाएगी B1। अरे टकराने के बाद U1 क्या बन जाती है B1, और U2 क्या बन जाती है, तो B2 पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, दीवार पहले भी रेस्ट में थी, अब भी किस में रहेगी, समझ आ रही है। और हमें निकालना क्या है, टकराने के बाद क्या निकालनी है, वेलोसिटी। फिर से देखो सर, एक गेंद है, एक दीवार पर मैंने मारी 10 मीटर पर सेकंड से, इलास्ट E की वैल्यू 0.8 दे रखी है, मुझसे पूछा है दीवार, तो सबसे पहले इसे बनवाना तो इसे मान लिया, टकराने से पहले U1 और U2 क्या है 0। अब देखो B1 टकराने के बाद ही तो इसका वेग B1 होगा, वेलोसिटी क्या होगी B1, और टकराने के बाद दीवार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी क्या रहेगी, सही है, 0 रहेगी। अब फार्मूला में रखो, E बराबर B2 माइनस B1, U1 माइनस। अब देखो E की वैल्यू कितनी है 0.8, 0.8 को मैं 8/10 लिख दूँ, 8/10, 2 दूनी 2 पंजे 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक है। 4/, देखो सर B2 कितनी है, B1 कितनी है, U1 सॉरी B1 को निकालनी है, B1 क्या करनी है, U1 कितनी है, U2 कितनी है, गुणा कर दो, 40 बराबर -5B, ठीक है। B1 की वैल्यू क्या आई, अरे माइनस का मतलब क्या है, सर मैंने इधर प्लस ली थी, तो टकराने के बाद ये इधर जाएगी और इसकी स्पीड क्या होगी 8 मीटर पर, सही है, 8 मीटर पर, ठीक है। अच्छा मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, जिसके समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तब भी कोई देखो, अगर यहाँ वेलोसिटी 8 होती, वेलोसिटी क्या होती 8, और ये दीवार रुकी हुई है, वेलोसिटी 8 है, दीवार रुकी हुई है,
और यहाँ होता 0.6, 0.6। तो टकराने के बाद पता है वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ क्या होती? 8, यहाँ 0.6, 8 छम 48, 4.8 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी यहीं देखो, दीवार क्या है? रुकी हुई, दीवार रुकी हुई है। यहाँ कितनी है? 10, यहाँ कितनी है? 0.8, 10 की 0.8 से करी क्या आई? 8। सही है। अगर यहाँ 1 होता, यहाँ क्या होता? 1, ये कितनी थी? 10, 10 की 1 से गुणा करते, टकराने के बाद 10 ही तो होती। सही है। अगर यहाँ पर 12 है और यहाँ 0.4 है तो क्या होता? 12 चौक 48, 4.8, 4.8 बैक 4.8। लेकिन ये तभी होगा जब ये रेस्ट पर होगा। जब ये दीवार भी हो सकता है, तुमसे ट्रक भी कह सकता है ट्रक रेस्ट पे है, तो क्या कर लोगे? अरे ट्रक में अगर तुम मारोगे तो कोई इफेक्ट पड़ जाएगा क्या? ठीक है, ये डायरेक्ट केस है। चलो देखना, अब आ जाए ट्रक पे। ट्रक इधर जा रहा है बेटा, 2 मीटर, ठीक। मैंने यहाँ से गेंद पकड़ी, यहाँ मारी 10 मीटर पर, जो ई का मान है 0. आफ्टर कोलिजन, भाई निकालो फटाफट। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द बॉल, कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ द बॉल। बताओ क्या आया? सुमर कर गए 28, कितनी है? 27 है। आज 23 है ना? अच्छा, मैं को वेलोसिटी कह रहे हैं 25 होगी। भाई ना 25 कैसे हो जाएगी भाई? अच्छा 25। चलो, आपका नाम क्या है? क्या नाम बच्ची है? हाँ, क्या नाम बताओ, पता नाम बताओ। अनामिका, ठीक। और आपकी सहेली का है? क्या बताया? उन्नति। उन्नति, आप फोन करेंगे, हम नाम पता चल गया ना हमको, नाम पता चल गया, वहाँ पर डिटेल निकाल लेंगे, मोबाइल नंबर निकाल लेंगे, घर कॉल करेंगे, कहेंगे चाची की बुराई कर रही थी, है ना? इधर देखो,
देखो बच्चों, एक सबसे पहले सर क्वेश्चन करो। देखो इसे माना 1 और इसे माना, इसे 1 माना तो u1 कितनी है और u2 बेटा, अरे ये 2 से जा रही है, और जब मैंने इसकी प्लस ली है तो इसकी भी इधर क्या लूंगा प्लस। जा रही नहीं जा रही है, बात समझ आ रही है। अब टकरा गया, अगर टकरा गया तो इसकी देखो, इसकी 1 की क्या हो गई v1, v की 1 की क्या हो गई ले। अब देखो जो ये 2 है, 2 का क्या होगा, 2 का 2 ही रहेगा। क्यों 2 रहेगा, क्योंकि बेटा इसके टकराने से इसकी वेलोसिटी में कोई इफेक्ट पड़ने वाला, एक गेंद को ट्रक की में मारने से क्या ट्रक की वेलोसिटी बदल जाएगी, वही रहेगी ना। तो टकराने से पहले भी इसकी 2 थी और टकराने के बाद भी इसकी कितनी है 2। ठीक है, देखो सोचो, इसे 2 माना है तो टकराने से पहले वेलोसिटी u2, टकराने के बाद वेलोसिटी v2। ठीक है, तो क्या रही 2। इसकी टकराने से पहले u1, इस और टकराने के बाद क्या मानी v1। अब उठा के रख लो, e बराबर 0.8, 4/5, 0.8 मतलब अरे भाई 8/10, 2 चौक 8, 2 पंजे। अब देखो बेटा फार्मूला देखो, v2 माइनस u1 माइनस सर 4/5, v2 2, v1 निकालना, v1 निकालना, u1 u2 यहाँ बचे 8, 8 चौक 32, 5 की गुणा हुई 10 माइनस 2v1, v1 को इधर ले आओ, 2v1 10 माइनस कितने बचे माइनस का, तो v1 की वेलोसिटी कितनी आई बेटा -11, -11 समझिए। इससे टकराने के बाद, इससे टकराने के इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी और कितनी हो जाएगी 11, कितनी हो जाएगी 11। ठीक है, टकराने के बाद इससे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 11 मीटर पर सेकेंड। -5 होगा। हाँ सर, यहाँ पे 2v1 कैसे हो जाएगा? हाँ वही चीज हो गया, तो 5 की यहाँ गुणा हुई तो क्या हो गया 5v1 हो गया है ना, 5v1, 5v1। अब देखो ये इधर आया 5v1, ये उधर गया माइनस का